समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू एक ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन वह गरीब था। उसके पास कुछ जमीन और एक टूटा फूटा घर था, जिसमें वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करने के बावजूद उसकी कमाई इतनी नहीं हो पाती थी कि वह अपने परिवार को ठीक से खिला सके। रामू का सपना था कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाए और उन्हें जीवन में सफल बनाए। लेकिन गरीबी और संघर्ष उसके सपनों के रास्ते में हमेशा बाधा बन जाते। रामू हर दिन भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी मदद करो ताकि मैं अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकूं। जादुई पेड़ की खोज। एक दिन रामू सुबह सुबह अपने खेत में काम करने गया। गर्मी बहुत थी और वह सूरज की तेज किरणों से थक चुका था। उसने सोचा कि थोड़ी देर किसी छायादार जगह पर आराम कर लिया जाए। तभी उसकी नज़र पास के जंगल की ओर गई। जंगल में जाते ही रामू को एक बड़ा और अनोखा पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ बाकी सभी पेड़ों से अलग था। उसकी पत्तियां सुनहरी थीं और तना अजीब सी रोशनी बिखेर रहा था। रामू ये देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा, ये कैसा पेड़ है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई और वह धीरे धीरे उस पेड़ के पास चला गया। जैसे ही उसने पेड़ की छाल को छुआ, अचानक एक मधुर आवाज गूंजने लगी, रामू, डरो मत। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने मुझे आकर्षित किया है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रामू ये सुनकर घबरा गया और बोला, जादुई पेड़, क्या तुम सचमुच मुझसे बात कर रहे हो? पेड़ ने हंसते हुए कहा, हाँ रामू, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, लेकिन यह वरदान तुम्हारी ईमानदारी पर निर्भर करेगा। अगर तुम इसका सही उपयोग करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा, लेकिन अगर तुम इसका दुरुपयोग करोगे तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रामू ने उत्सुकता से पूछा, मुझे क्या करना होगा? पेड़ ने कहा, मैं हर दिन तुम्हें 5 सोने के फल दूंगा। इन फलों को बेचकर जो धन मिलेगा उसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करना, लेकिन ध्यान रहे, लालच से बचना। रामू ने खुशी खुशी यह वरदान स्वीकार कर लिया और पेड़ को धन्यवाद दिया। पहला दिन और पहला अनुभव। अगले दिन सुबह रामू जादुई पेड़ के पास पहुंचा। उसने देखा कि पेड़ के नीचे 5 चमचमाते सोने के फल रखे थे। उसकी आंखें चमक उठीं। वह उन फलों को लेकर तुरंत बाजार गया। बाजार में सोने के फलों को देखकर व्यापारी भी हैरान रह गए। रामू ने फलों को बेच दिया और जो पैसे मिले उससे उसने अपने बच्चों के लिए किताबें और कपड़े खरीदे। उसने अपनी पत्नी के लिए कुछ राशन और घर के लिए जरूरी सामान भी लिया। जब रामू घर पहुंचा तो उसका परिवार बहुत खुश हुआ। उसकी पत्नी ने कहा, आज भगवान ने हमारी सुन ली। समृद्धि का आगमन। रामू अब हर दिन जादुई पेड़ से सोने के फल लाता और उन्हें बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करता। धीरे धीरे उसने अपने खेतों की हालत सुधारी। उसने नई फसलें उगानी शुरू की और अपनी मेहनत से गांव में पहचान बनाई। अब रामू का परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया, लेकिन उसने ये राज किसी को नहीं बताया कि यह सब जादुई पेड़ की वजह से हो रहा है। लालचियों की नज़र। गांव के कुछ लोग रामू की बढ़ती संपत्ति देखकर ईर्ष्या करने लगे। वे आपस में बातें करने लगे, रामू पहले इतना गरीब था लेकिन अब अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर कोई गड़बड़ है। गांव के मुखिया को भी रामू की संपत्ति पर शक हुआ। उसने अपने आदमियों को रामू पर नजर रखने को कहा। जादुई पेड़ का भंडाफोड़। एक दिन मुखिया के आदमियों ने देखा कि रामू हर सुबह जंगल की ओर जाता है। उन्होंने उसका पीछा किया और देखा कि रामू एक अनोखे पेड़ के पास जाकर कुछ फल उठाता है। ये देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने जाकर मुखिया को सब कुछ बताया। मुखिया ने सोचा, अगर मुझे ये पेड़ मिल जाए तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लालच का अंत। रात के समय मुखिया अपने आदमियों के साथ जंगल पहुंचा। उसने पेड़ को उखाड़ने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ को छुआ, पेड़ ने गुस्से में कहा, तुम लालची इंसान हो। मैं केवल ईमानदार लोगों की मदद करता हूं। अब तुम मेरे श्राप के भागी बनोगे। पेड़ की यह बात सुनते ही मुखिया और उसके आदमियों की संपत्ति नष्ट हो गई। वे गरीब हो गए और गांव वालों के सामने शर्मिंदा होकर रहने लगे। रामू की परीक्षा। अगले दिन जब रामू पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ कमजोर हो गया था। पेड़ ने दुखी होकर कहा, रामू, अब मेरा अंत निकट है। लालचियों ने मुझे नुकसान पहुंचाया है। मैं तुम्हारे लिए आखिरी बार सोने के फल दे रहा हूं। इनका उपयोग अच्छे कामों के लिए करना और मेरी याद को हमेशा जीवित रखना। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने पेड़ से वादा किया कि वो उसके उपहार का उपयोग गांव और लोगों की भलाई के लिए करेगा। समाज के लिए योगदान। रामू ने पेड़ से मिले आखिरी फलों से गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया।
उसने गांव के गरीब लोगों की मदद की और सुनिश्चित किया कि कोई भूखा न सोए। अब पूरा गांव रामू की ईमानदारी की मिसाल देता था। जादुई पेड़ की याद में गांव के लोग हर साल एक पूजा का आयोजन करते थे। कहानी से शिक्षा। इस कहानी ने यह सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा दुनिया में अमर रहते हैं। लड़की डांस कर रही होती तो तुम उसके लिए भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हैं। क्या आज मेरे प्रभु श्री राम के लिए नहीं करोगे? और साथ ही कमेंट में श्री राम लिख देना। आगे आपका समय अच्छा बनी रहेगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी किस्मत उससे हमेशा रूठी रहती थी। गांव के लोग उसे गरीब किसान कहकर बुलाते और उसका मजाक उड़ाते थे। उसका खेत बंजर था, फसलें उगती नहीं थीं और परिवार को भरपेट खाना मिलना भी मुश्किल हो जाता था। रामू की पत्नी गीता एक समझदार और सहयोगी महिला थी। वह रामू को हर मुश्किल में सांत्वना देती। उनका बेटा गोपाल, जो केवल 10 साल का था, पिता के साथ खेत पर काम करने में मदद करता था। संघर्ष की कहानी। हर दिन रामू सुबह जल्दी उठता और खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने की कोशिश करता। वह अपने छोटे से बैल और पुराने हल की मदद से खेत जोतता, लेकिन मिट्टी इतनी कठोर हो चुकी थी कि उसमें कुछ भी नहीं उगता था। उसने उधार लेकर खाद और बीज खरीदे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन जब रामू थक हारकर खेत में बैठा था, तो उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, क्या मैं कभी इस गरीबी और तंगहाली से बाहर निकल पाऊंगा? साधु का आगमन। तभी रामू के सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु के हाथ में एक चमचमाती छड़ी और पीठ पर झोला था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। साधु ने रामू से पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? रामू ने साधु को अपनी सारी परेशानियां बताईं। साधु ने ध्यान से सुना और अपनी झोली में से एक बड़ा चमकीला आलू निकाला। उसने रामू को वह आलू देते हुए कहा, ये जादुई आलू है। इसे अपने खेत के बीच में लगाओ और ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करना। लालच से दूर रहना। रामू ने साधु का धन्यवाद किया और आलू को अपने खेत में सबसे उपजाऊ जगह पर लगा दिया। जादू की शुरुआत। अगले दिन रामू ने देखा कि जहां उसने आलू लगाया था, वहां मिट्टी की रंगत बदल गई थी। कुछ ही दिनों में वहां से पौधे निकलने लगे। पौधे बड़े और हरे भरे थे। रामू को पहली बार विश्वास हुआ कि कुछ अच्छा होने वाला है। एक महीने बाद पौधों से बड़े बड़े और चमकीले आलू निकलने लगे। जब रामू ने उन आलूओं को पकाया और चखा, तो उनका स्वाद इतना लाजवाब था कि उसने सोचा, ऐसे आलू मैंने पहले कभी नहीं खाए। गांव में हलचल। रामू ने अपने जादुई आलू गांव वालों के साथ साझा किए। जब लोगों ने आलू खाए, तो वे न केवल स्वादिष्ट थे, बल्कि उनमें अजीब सी ताकत और ऊर्जा का एहसास हुआ। गांव के लोग रामू के खेत को देखने आने लगे। वे उसकी प्रशंसा करने लगे और उससे आलू खरीदने की मांग करने लगे। धीरे धीरे रामू की प्रसिद्धि पूरे इलाके में फैल गई। दूर दूर से लोग रामू के खेत और उसके जादुई आलूओं को देखने आने लगे। लालच और ईमानदारी। रामू के खेत की प्रसिद्धि सुनकर शहर के एक बड़े व्यापारी ने उससे संपर्क किया। उसने रामू से कहा, मैं तुम्हारी पूरी फसल खरीदने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हें जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामू ने कुछ देर सोचा और फिर मना कर दिया। उसने कहा, यह फसल सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये फसल पूरे गांव की संपत्ति है। मैं इसे किसी एक व्यक्ति को बेचकर लालच का शिकार नहीं बन सकता। गांव वालों की मदद। रामू ने जादुई आलूओं का इस्तेमाल गांव के गरीब लोगों की मदद करने के लिए किया। उसने गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल बनवाया, गांव की सड़कों को पक्का करवाया और भूखों को मुफ्त में आलू बांटना शुरू किया। संकट का समय। रामू की सफलता से गांव के कुछ लोग जलने लगे। उनमें से एक था भोला, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था। वह नहीं चाहता था कि रामू उससे ज्यादा प्रसिद्ध और शक्तिशाली बने। उसने रामू के खेत को नष्ट करने की योजना बनाई। भोला ने एक रात अपने आदमियों को भेजा ताकि वे खेत में आग लगा सकें। लेकिन जैसे ही उन्होंने आग लगाई, खेत ने खुद को बचाने के लिए जादुई तरीके से पानी की बौछार कर दी। ये देखकर भोला और उसके आदमी डर गए और भाग गए। साधु की वापसी। कुछ महीनों बाद साधु फिर से रामू के खेत पर आया। उसने रामू से पूछा, तुमने आलू का उपयोग कैसे किया? रामू ने साधु को सब कुछ सच सच बता दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ईमानदारी और मेहनत से इस जादू का सही उपयोग किया है। अब ये खेत हमेशा उर्वर और फसल से भरा रहेगा। अंत। रामू का खेत पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। वह अपनी समृद्धि का उपयोग दूसरों की मदद करने और गांव को बेहतर बनाने के लिए करता रहा। रामू की कहानी ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की भलाई का प्रतीक बन गई।
इस तरह रामू का जादुई आलू का खेत न केवल उसके जीवन में बल्कि पूरे गांव के लिए एक आशीर्वाद बन गया।